नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से किसे चुनेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ बोल्ड, बी पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, सी के ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन और डी के ऊपर लिखा हुआ सब स्क्रिप्ट। मैं इन सभी को बता देता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि अगर आप किसी वर्ण के ऊपर घात, जैसे इस तरह से ये बात करें, जैसे एक्स के ऊपर स्क्वायर के रूप में और एक होता है एक्स के नीचे जैसे 2 के रूप में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो ये ऑप्शंस लिखा हुआ है ना, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। जबकि नीचे की ओर लिखना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रोल बी, यानी कंट्रोल के साथ में बी क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ में बी किसकी शॉर्टकट की होती है? तो ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोल्ड की। और कंट्रोल के साथ में यू किसकी होती है? तो कंट्रोल के साथ में यू जो है ना, ये किसकी होती है? अंडरलाइन की होती है। बोल्ड अंडरलाइन ये दोनों फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। किसके प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। ये आप अवश्य याद रख लेना। देखते हैं हम इन सभी जो ऑप्शन है उनका विश्लेषण भी आपके समक्ष लेके आए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम ये आ जाए और आप गलत करके आ जाओ। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उन सभी को मैं आपके सामने कंटेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुपर स्क्रिप्ट की जब बात होती है तो इसके द्वारा टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर लिखा हुआ एक्स के रूप में, स्क्वायर के रूप में, ये इसका उपयोग ले सकते हैं। आप अवश्य याद रखना, इस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके शॉर्टकट कीज आप थोड़ी याद रख लेना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? प्लस होती है। किसकी? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की जो होती है, एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। ये किसका प्रकार है? एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है, जो एग्जाम में कई बार आपके पूछा जा चुका है। फॉन्ट मत कर लेना, बोल्ड क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल का प्रकार होता है। अंडरलाइन की बात होती है तो इसके द्वारा टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के नीचे कोई अंडरलाइन करनी हो ना, तो आप अंडरलाइन ऑप्शंस नाम से पता लग रहा है। कंट्रोल के साथ में यू इसकी क्या होती है? शॉर्टकट कीज होती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 जनवरी को एग्जाम है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए मात्र 2 दिन का समय है। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं उन आप सभी को एक बार अवश्य देखना। ये आपके एग्जाम के अंदर रामबाण की तरह काम करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मात्र 2 दिन का समय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अभी दूसरा काम छोड़े और 2 दिन के लिए मात्र तैयारी पे लग जाइए। सब स्क्रिप्ट की बात होती है तो इसके द्वारा नीचे लिख सकते हैं। किसी वर्ड के नीचे लिखने के लिए आप सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में बराबर होती है। देखिए, सुपर स्क्रिप्ट में तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना है, और कंट्रोल के साथ में बराबर किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की होती है। आई होप आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है? वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? मैंने कल एमएस वर्ड का क्वेश्चन बनाया था। एमएस वर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे, आज भी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड रैप का अर्थ होता है शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट का सवत ही अगली लाइन में पहुंचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है और इसलिए मैंने इसको डाल दिया आपके इस कंटेंट के अंदर। इस मॉडल पेपर या इस कॉपी या पे जो भी आपके सामने वीडियो बनाया जा रहा है उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस इसलिए डाला कि एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट का सवत ही अगली लाइन में पहुंचना। जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं ना, लाइन पूरी होते ही ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में पहुंचना, ये लाइन पूरी होते ही ऑटोमेटिक तीसरी लाइन में पहुंचना, यानी ये कार्य कौन करवाता है? वर्ड रैप करवाता है। कौन करवाता है? वर्ड रैप करवाता है। नेक्स्ट, इससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके द्वारा टेक्स्ट को सवत ही अगली लाइन में पहुंचाया
जा सकता है, यह आप अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। खाली जगह समानार्थक शब्दों का एक शब्दकोश है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ थेसर्स, यहाँ पे थेसर्स जो लिखा हुआ है ना, ये इसका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके आरकेसीएल या आरएसएटी एग्जाम के लिए एकदम नया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है तो इन क्वेश्चंस की भी वहां पे बारी आ जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको इस जो लिखे हुए कंटेंट को अच्छे से समझा देता हूं कि सभी ऑप्शंस क्या क्या कहलाते हैं और एग्जाम में किस वे से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थीसिस की जब बात होती है तो ये रिवीजन, यहाँ पे देखो आपको याद रखना, ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। पहली बात तो आप अवश्य याद रख लेना कि जो ये जो ग्रामेटिकल एरर के लिए जो यहाँ पे देखने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं, थीसिस होता है, ट्रांसलेट होता है, रिसर्च होता है, ये सभी के सभी कहाँ पे होते हैं? रिव्यू टैब में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो यहां पे आपको याद रखना है, थीसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट की जब बात आती है तो ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, ट्रांसलेट का मतलब आपको समझ में आया होगा। रिसर्च की बात होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसके द्वारा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बारे में, शब्दों के बारे में एडवांस जानकारी प्राप्त करने के लिए आप रिसर्च ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। ये सभी के सभी रिव्यू टैब में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एमएस वर्ड, एक्सेल या अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स या और भी किसी फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामेटिकल एरर में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? F7 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? F7। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F7 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F12 आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आपको याद अवश्य रखना कि ये तो किसकी होती है? ये तो सेव एज की होती है। किसकी होती है? सेव एज की शॉर्टकट कीज होती है। और F2 क्या होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F2 किसकी होती है? किसी भी फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदलना हो, अथवा आप कह सकते हैं रीनेम की शॉर्टकट कीज होती है। किसकी होती है? ये रीनेम की होती है। तो ये भी आप अवश्य याद रख लेना। ये जो F6 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड में ये टैब अथवा मेन्यू को सक्रिय करता है। क्या करता है? टैब को अथवा मेन्यू को क्या करता है? ये सक्रिय करना, यानी उस टैब के ऊपर जैसे कि सक्रिय करने की बात आती है तो आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम इस और भी कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस लिखा हुआ था और उनको जानने की कोशिश करते हैं। देख लेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है, वर्ड में काम करते समय वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलतियां, व्याकरण और वर्तनी से संबंधित जो गलतियां होती है, उन गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता ली जा सकती है। किसकी सहायता? F7 की सहायता ली जा सकती है। F2 की बात होती है तो इस कुंजी के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन कुंजी के द्वारा फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। यानी ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। अगर F12 की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर F12 की बात होती है तो पहले से सेव फाइल को सेव एज किया जा सकता है। पहले से जो सेव है फाइल, उसको क्या किया जा सकता है? सेव एज किया जा सकता है। और अगर आपको याद रखना है, F6 की बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से टैब अथवा मेन्यू क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। ये सभी के सभी आप अवश्य याद रख लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? आप सभी को याद रखना है कि जो व्यू मेन्यू होता है, उस व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है, ये आपके आरएससीआरटी के लिए मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस भी बनने की संभावना
रहती है। तो आपको याद रखना है कि इसका कार्य होता है विंडोज को दो भागों में बांटना। जो विंडोज होता है उसको दो भागों में बांटने के लिए किसका उपयोग करेंगे, ये विंडो के अंदर स्प्लिट का ऑप्शन हुआ उपयोग में ले सकते हैं। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी टेबल को भी दो भागों में तोड़ना हो तो स्प्लिट टेबल का उपयोग किया जाता है। अगर आपको याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है ना स्प्लिट टेबल का कार्य क्या होता है, तो ये टेबल को अथवा टेबल पूछे तो टेबल को दो भागों में तोड़ेगा, और अगर विंडो पूछे तो विंडोज को भी दो भागों में तोड़ेगा। कौन, स्प्लिट ऑप्शंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं इस ऑप्शंस को और भी, तो ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बन जाता है तो आप वहां पे कोई गलती ना करें। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि यह व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। किसी भी पेज के टेक्स्ट को दो भागों में देखने के लिए आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। न्यू विंडो, ये विंडो यहाँ पे आपको याद रखना, न्यू विंडो क्या कार्य करता है, ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट का एक नई विंडोज में देख सकते हैं। यानी खुला हुआ जो डॉक्यूमेंट उसको नया विंडोज में देखना है तो आप न्यू विंडो का उपयोग करेंगे। नाम से ही आपको पता लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करने की कोशिश कीजिए, अथवा आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट ये तो किसका होता है, प्रिंट लेआउट किसका होता है, MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू पूछे, आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट का जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो आप ये याद रख लेना कि नॉर्मल होता है। जबकि अगर एक्सेल की बात आ जाए एग्जाम में, एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो एक्सेल की शीट का भी डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल होता है। इससे आपको पता लग गया होगा कि अगर प्रिंट लेआउट पूछे तो आपका डिफॉल्ट व्यू MS वर्ड का होता है, और अगर एक्सेल की स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू अथवा एक्सेल की शीट का डिफॉल्ट व्यू अथवा पावर पॉइंट की स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू अगर पूछा जाए आपके एग्जाम के अंदर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां पे आप नॉर्मल करके आ जाना। अगर यहाँ पे वेब लेआउट आपके एग्जाम में बन जाता है तो जो अपना जो पेज होता है उसको वेब पेज के रूप में देखने के लिए, उसको वेब पेज के रूप में देखने के लिए वेब लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। आउटलाइन यानी केवल जो आउटलाइन यानी जो अंदर वाले जो ऑप्शन है उसको देखने के लिए, टेक्स्ट के रूप में देखने के लिए आप इस आउटलाइन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बोल देता हूं कि इस ऑप्शन से और कौन सा यहाँ पे कंटेंट, देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है प्रिंट लेआउट। यह व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। प्रिंट लेआउट व्यू में स्क्रीन कागज की तरह दिखाई देती है, अर्थात ठीक वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे सामने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो ये फ्रेंड्स आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है और इसमें पूछा गया है MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फॉन्ट की जो साइज होती है ना, उस फॉन्ट की साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट कीज आपको पूछी जा गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। इस ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का। जबकि फॉन्ट की साइज को कम करना है, अगर फॉन्ट की साइज को कम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन का उपयोग करेंगे। अभी मैंने बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस तो सुपर स्क्रिप्ट की होती है, जबकि कंट्रोल के साथ में बराबर ये तो किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है, ये तो सब स्क्रिप्ट की होती है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप सभी इस बार एक बार अवश्य देख लेना, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। मैं एक ही क्वेश्चंस के अंदर 4-4 5-5 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, इस कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ में बराबर, ये किसके लिए काम में आती है, ये सुपर स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की होती है। जबकि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस दबाए तो ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की होती है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल बराबर तो सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है सुपर स्क्रिप्ट। जबकि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन पूछिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आपको लेस देन पूछे तो ये किसकी हो जाती है, ये फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए। फॉन्ट साइज को कम करने के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन नहीं, लेस देन का उपयोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट आप सभी का एक बार आंसर दे देना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। निश्चित ही मैं दावा करता हूँ आपके एग्जाम में इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य दिखने वाला है। ये भी कह सकते हैं इसमें से वो के वो हूबहू क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट करने से पूर्व डॉक्यूमेंट को देखना ये कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बोल देता हूं कि प्रिंट प्रीव्यू इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखा जा सकता है। तो आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किस कुंजी या आपको याद रखना, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो करेक्ट फीचर्स हो जाएगा। ये ऑटो करेक्ट फीचर्स क्या करता है? अगर कोई स्पेलिंग वगैरह हमारे से गलती से लिखी जाती है तो उसको ऑटोमेटिकली सही कर लेता है। ये कहलाता है ऑटो करेक्ट फीचर। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ऑटो करेक्ट फीचर इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी पृष्ठ के विषय वस्तु के में पार्श्व या छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के लिए। बिल्कुल ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसी डॉक्यूमेंट को संकेत में डालने हेतु नहीं, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व या छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाटरमार्क होता है, ये वाटरमार्क कहाँ पे उपस्थित होता है? पेज लेआउट टैब के अंदर उपस्थित होता है। इसका प्रयोग किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व या छुपा हुआ टेक्स्ट डाल सकते हैं। आप अवश्य याद रख लेना कि पेज लेआउट के अंदर और क्या क्या होता है। तो अगर आप पेज का कलर डालना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या पेज का अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो पेज का कलर भी किस में डाला जाता है? ये भी इस पेज लेआउट के अंदर डाला जाता है। पेज की बॉर्डर पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेज की बॉर्डर पूछे आपके एग्जाम में, तो पेज की बॉर्डर भी किस में डाली जाती है? ये भी किस में डाली जाएगी? पेज लेआउट के अंदर डाली जा सकती है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू अब की बार देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार अवश्य शेयर कर लेना और आप सभी अपने मित्रों के साथ में एक बार अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 2 दिन का समय है, आपको जितना भी दम लगाना इस दम लगा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अब की बार 101% क्वेश्चंस आने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम और भी अगले वाले क्लास के अंदर लेके आएंगे। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।